नमस्कार साथियों, मैं प्रियंका। आप देख रहे हैं हमारा YouTube चैनल अविराज IAS एकेडमी। आज है 8 जनवरी 2023। आज के जितने भी डेली करंट अफेयर्स के क्वेश्चन बन सकते हैं, इस सीरीज में हम 7 और 8 जनवरी 2023 के क्वेश्चन लेके आए हैं। तो आपको ध्यानपूर्वक देखना है, पढ़ना है, हमारे साथ साथ वीडियो में अंत तक बने रहना है। और आप अगर हमसे ऑनलाइन के माध्यम से हमारे एकेडमी से जुड़ना चाहते हैं तो गूगल प्ले में जाके हमारे ऐप को डाउनलोड करिए। ऐप का नाम है अविराज IAS एकेडमी। ऊपर ही जैसे ही आप टाइप करोगे, ऊपर ही हमारा ऐप आ जाएगा, उसे डाउनलोड कर लेना है। तो उसमें स्टेट PCS और UPSC एग्ज़ाम से रिलेटेड सारी टेस्ट सीरीज हैं, कोर्स अवेलेबल है। तो आप वहां पे हमसे आसानी से जुड़ सकते हैं। ऑफलाइन जुड़ने के लिए आप वीडियो के डिस्क्रिप्शन बॉक्स में जाएंगे, वहां पे फ़ोन नंबर एड्रेस दिया है, आप वहां पे फ़ोन नंबर में कॉल करके एड्रेस पूछ सकते हैं और ऑफलाइन हम लोगों से जुड़ सकते हैं। चलिए, पहला प्रश्न है हमारा, हाल ही में राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू ने राजस्थान के किस शहर में संविधान पार्क का उद्घाटन किया है? इंपॉर्टेंट है, याद रखना आप। ऑप्शन ए है उदयपुर, ऑप्शन बी है जोधपुर, ऑप्शन सी है जैसलमेर और ऑप्शन डी है इसमें जयपुर। जो सही उत्तर है वो है ऑप्शन डी, जयपुर में। इसका एक्सप्लेनेशन देखते हैं इस प्रश्न का। राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू ने राजस्थान के जयपुर शहर में 3 जनवरी 2023 को संविधान पार्क का उद्घाटन किया है। उन्होंने राजभवन जयपुर में संविधान पार्क, मयूर स्तंभ, राष्ट्रीय ध्वज स्तंभ, महात्मा गांधी और महाराणा प्रताप की प्रतिमाओं का उद्घाटन किया है। किस किस का किया है? राष्ट्रीय ध्वज स्तंभ, महात्मा गांधी और महाराणा प्रताप की। तो इंपॉर्टेंट है, पॉइंट याद रखना है इस प्रश्न का। राजस्थान देश का पहला राज्य बन गया है जहां आम लोगों में संवैधानिक जागरूकता पैदा करने के लिए राजभवन में संविधान पार्क का स्थापित किया गया है, पार्क को स्थापित किया गया है। याद रखना है ये भी पॉइंट। पार्क में संविधान निर्माण से लेकर क्रियान्वयन तक की यात्राओं को प्रतिमाओं, मॉडल और चित्रों आदि के माध्यम से प्रदर्शित किया गया है। नेक्स्ट प्रश्न है हमारा, भारत की पहली अंडर वाटर मेट्रो सेवा किस शहर में दिसंबर 2023 तक पूरी होने की उम्मीद है? इंपॉर्टेंट है क्वेश्चन, याद रखिएगा, आप पूछ सकता है ये। ऑप्शन ए है अहमदाबाद, ऑप्शन बी है जयपुर, ऑप्शन सी है कोलकाता, ऑप्शन डी है महाराष्ट्र। राइट आंसर इज ऑप्शन सी, कोलकाता। इसका एक्सप्लेनेशन देखते हैं। भारत की पहली अंडर वाटर मेट्रो कोलकाता में शुरू होगी। भारत की पहली अंडर वाटर मेट्रो सेवा ईस्ट वेस्ट मेट्रो कॉरिडोर, कहां से? ईस्ट वेस्ट मेट्रो कॉरिडोर परियोजना दिसंबर 2023 तक पूरी होने की उम्मीद है। मेट्रो लाइन कोलकाता होते हुए सॉल्ट लेक को, ये पूछ सकता है, आपको याद रखना है, मेट्रो लाइन कोलकाता होते हुए सॉल्ट लेक को हुगली नदी के नीचे एक खंड के साथ हावड़ा से जोड़ेगी। नेक्स्ट पॉइंट है, कोलकाता मेट्रो रेल कॉरपोरेशन इस परियोजना को क्रियान्वित कर रहा है। नेक्स्ट पॉइंट इसी में, भारत में पहली मेट्रो रेल प्रणाली भी 1984 में दमदम से टॉलीगंज तक कोलकाता में शुरू की गई थी। नेक्स्ट प्रश्न है हमारा, हाल ही में किसने अंतरिक्ष में पहला 54 स्टारलिंक V2.0 उपग्रह प्रक्षेपित किया है? ऑप्शन ए है इसरो, ऑप्शन बी है नासा, ऑप्शन सी है स्पेस एक्स, ऑप्शन डी है DRDO। राइट आंसर इज ऑप्शन सी, स्पेस एक्स। नेक्स्ट इसमें देखते हैं एक्सप्लेनेशन। स्पेस एक्स ने अंतरिक्ष में पहले 54 स्टारलिंक V2.0 उपग्रह लॉन्च किए। इसे स्पेस एक्स फाल्कन 9 लॉन्च वाहन द्वारा लॉन्च किया गया था। नेक्स्ट पॉइंट है, उपग्रहों को पृथ्वी की निचली कक्षा में लॉन्च किया गया। स्पेस एक्स फाल्कन 9 को 28 दिसंबर 2022 को लॉन्च किया गया था। यह केप कैनावेरल में US वायुसेना बेस के CLC-14 लॉन्च पैड से हुआ था। स्टारलिंक उपग्रह का उद्देश्य दुनिया के विभिन्न हिस्सों में इंटरनेट प्रदान करना है। क्या करना है? इंटरनेट, दुनिया के विभिन्न हिस्सों में इंटरनेट प्रदान करना है। नेक्स्ट है हमारा क्वेश्चन,
हाल ही में रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह ने किस राज्य केंद्र शासित प्रदेश में सियोम पुल का उद्घाटन किया है? याद रखना है आपको, कहाँ पे, किस राज्य या केंद्र शासित राज्य में सियोम पुल का उद्घाटन हुआ है। तो कहाँ हुआ है हम देखते हैं। ऑप्शन लद्दाख, ऑप्शन बी है अरुणाचल प्रदेश, ऑप्शन सी है हिमाचल प्रदेश और ऑप्शन डी है इसमें आपका जम्मू कश्मीर। तो राइट आंसर इज ऑप्शन बी अरुणाचल प्रदेश। चलिए इसका एक्सप्लेनेशन देखते हैं। रक्षा मंत्री ने 3 जनवरी को अरुणाचल प्रदेश में सियोम पुल का उद्घाटन किया। सियोम पुल अरुणाचल प्रदेश में सियोम नदी पर बना अत्याधुनिक 100 मीटर लंबा क्रॉस 70 स्टील आर्क सुपर स्ट्रक्चर सियोम पुल है। अलंग इंकी ओनंग रोड पर सियोम पुल वास्तविक नियंत्रण रेखा के पास ऊपरी सियांग जिले तुंतिंग और यिकिंगयोंग क्षेत्रों में सेना के वाहनों और हथियारों की आवाजाही की सुविधा प्रदान करेगा। नेक्स्ट प्रश्न है, केंद्र ने 1 जनवरी 2023 को एक नई एकीकृत खाद्य सुरक्षा योजना शुरू की है। नई योजना 2023 में राष्ट्रीय खाद्य सुरक्षा अधिनियम के तहत कितने लाभार्थियों को मुफ्त खाद्यान्न प्रदान करेगी? इसका ऑप्शन देखते हैं। ऑप्शन ए है 81 करोड़, ऑप्शन बी है 85 करोड़, ऑप्शन सी है 87 करोड़ और ऑप्शन बी डी है 89 करोड़। तो राइट आंसर इज ऑप्शन ए 81 करोड़। एक्सप्लेनेशन देखते हैं। केंद्र ने 1 जनवरी 2023 को नई एकीकृत खाद्य कब शुरू की है? 1 जनवरी 2023 को नई एकीकृत खाद्य सुरक्षा योजना शुरू की है। नई योजना 2023 में राष्ट्रीय खाद्य सुरक्षा अधिनियम के तहत 81 करोड़ से अधिक लाभार्थियों को मुफ्त अनाज प्रदान करेगी। यह योजना अधिनियम के प्रभावी और समान कार्यान्वयन को भी सुनिश्चित करेगी। नेक्स्ट पॉइंट है, इस योजना के तहत केंद्र सरकार सभी राष्ट्रीय खाद्य सुरक्षा अधिनियम लाभार्थियों को अंत्योदय अन्न योजना परिवारों और प्राथमिकता वाले घरेलू व्यक्तियों सहित मुफ्त खाद्यान्न प्रदान करेगी। इसका अब नेक्स्ट हम प्रश्न देखते हैं। भारत ने 1 जनवरी 2023 से वासेनार अरेंजमेंट की अध्यक्षता ग्रहण की। भारत किस वर्ष अरेंजमेंट में शामिल हुआ था? तो इसका ऑप्शन देखते हैं। 2020 ऑप्शन ए, ऑप्शन बी है 2019, ऑप्शन सी है 2018 और ऑप्शन डी है 2017। राइट आंसर इज ऑप्शन डी 2017। एक्सप्लेनेशन देखते हैं इस प्रश्न का। भारत ने 1 जनवरी 2023 से वासेनार अरेंजमेंट की अध्यक्षता ग्रहण की थी। कहां? वासेनार अरेंजमेंट की अध्यक्षता ग्रहण की थी। भारत 1 साल के लिए अध्यक्ष पद ग्रहण करेगा। 42 सदस्यीय वासेनार अरेंजमेंट एक स्वैच्छिक निर्यात नियंत्रण व्यवस्था है जो पारंपरिक हथियारों और दोहरे उपयोग करने वाली वस्तुओं के हस्तांतरण की निगरानी करती है। आयरलैंड ने अध्यक्षता भारत को सौंपी है। किसने सौंपी है? आयरलैंड ने यह अध्यक्षता भारत को सौंपी है। भारत दिसंबर 2017 में अपने 42वें भाग लेने वाले राज्य के रूप में व्यवस्था में शामिल हुआ। कितने? 42वें भाग लेने वाले राज्य के रूप में व्यवस्था में शामिल हुआ। नेक्स्ट प्रश्न हमारा, हाल ही में किस राज्य में सेंट्रल डिटेक्टिव ट्रेनिंग इंस्टीट्यूट की आधारशिला रखी गई? ऑप्शन ए है, इंपॉर्टेंट है यह प्रश्न, याद रखिएगा। हाल ही में किस राज्य में सेंट्रल डिटेक्टिव ट्रेनिंग इंस्टीट्यूट की आधारशिला रखी गई? ऑप्शन ए है केरल, ऑप्शन बी है कर्नाटक, ऑप्शन सी है महाराष्ट्र, ऑप्शन डी है गुजरात। राइट आंसर इज ऑप्शन बी कर्नाटक। एक्सप्लेनेशन देखिए जल्दी से। कर्नाटक की देवनहल्ली में सेंट्रल डिटेक्टिव ट्रेनिंग इंस्टीट्यूट की आधारशिला रखी गई। यह गृह मंत्रालय के तहत ब्यूरो ऑफ पुलिस रिसर्च एंड डेवलपमेंट की 6ठी सेंट्रल डिटेक्टिव ट्रेनिंग इंस्टीट्यूट होगी। 1958 में कलकत्ता में पहली सेंट्रल डिटेक्टिव ट्रेनिंग इंस्टीट्यूट की स्थापना की गई थी। सेंट्रल डिटेक्टिव ट्रेनिंग इंस्टीट्यूट का उद्देश्य डिप्टी एसएसपी रैंक तक के पुलिस कर्मियों को प्रशिक्षण प्रदान करना है। नेक्स्ट प्रश्न हमारा, हाल ही में महानिदेशक सीमा सुरक्षा बल के रूप में अतिरिक्त प्रभार किसने संभाला? ये देखिए आप, इंपॉर्टेंट है।
फिर से देख लीजिए प्रश्न, हाल ही में महानिदेशक सीमा सुरक्षा बल के रूप में अतिरिक्त प्रभार किसने संभाला? तो किसने संभाला हम देखते हैं यहाँ पे। ऑप्शन ए है सुनील कुमार, ऑप्शन बी है पंकज कुमार सिंह, ऑप्शन सी है सुजय लाल थाउसेन, ऑप्शन डी है संजीव कुमार। राइट आंसर इज सुजय लाल थाउसेन। इसका एक्सप्लेनेशन देखिए, केंद्रीय रिजर्व पुलिस बल के महानिदेशक सुजय लाल थाउसेन ने दिसंबर 2022 में सीमा सुरक्षा बल के महानिदेशक के रूप में अतिरिक्त प्रभार संभाला। मौजूदा बीएसएफ डीजी पंकज कुमार सिंह 41 दिसंबर 2022 को सेवानिवृत्त हुए। इनसे पहले जो थे वो हैं बीएसएफ डीजी पंकज कुमार सिंह जो 41 दिसंबर 2022 को सेवानिवृत्त हो चुके हैं। नेक्स्ट पॉइंट है, सुजय लाल थाउसेन एमपी कैडर के 1988 बैच के अधिकारी हैं। वह बीएसएफ के नियमित महानिदेशक की नियुक्ति तक या अगले आदेश तक बीएसएफ महानिदेशक का अतिरिक्त प्रभार संभालेंगे। नेक्स्ट इसमें क्वेश्चन है, हाल ही में केंद्र ने किस राज्य में कलासा मंडूरी परियोजना को मंजूरी दी है? ये क्वेश्चन हम पहले भी अपनी सीरीज में करा चुके हैं, तो आप वहां भी देख लीजिएगा और यहाँ तो आप देख ही रहे हैं। ऑप्शन ए है केरल, ऑप्शन बी है कर्नाटक, ऑप्शन सी है महाराष्ट्र और ऑप्शन डी है गुजरात। राइट आंसर इज ऑप्शन बी कर्नाटक। एक्सप्लेनेशन देख लेते हैं। केंद्र ने कर्नाटक में कलासा मंडूरी परियोजना को मंजूरी दी। यह एक बांध है जिसे महादेई बेसिन से मालाप्रभा नदी बेसिन, देखिए ये पॉइंट याद रखना, यह एक बांध है जिसे महादेई बेसिन से मालाप्रभा नदी बेसिन में पानी मोड़न के लिए बनाया गया है। ये इस परियोजना का उद्देश्य सूखा प्रभावित उत्तरी कर्नाटक के 13 शहरों में पानी प्रदान करेगा। आगे बढ़ते हैं। इन क्षेत्रों में धारवाड़, बेलगावी, बागलकोट और गड़ग शामिल हैं। यह क्षेत्र मिलकर राजस्थान के बाद में दूसरा सबसे शुष्क क्षेत्र बनाते हैं। इस परियोजना को गोवा और महाराष्ट्र के विरुद्ध का सामना करना पड़ रहा है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, हाल ही में आरबीआई ने उत्कर्ष 2.0 नामक नियामक और पर्यवेक्षी तंत्र को मजबूत करने के लिए आरबीआई की मध्यम अवधि की रणनीति का दूसरा चरण शुरू किया। पहला रणनीति ढांचा किस वर्ष में शुरू किया गया था? ऑप्शन ए है इसमें 2020 में, ऑप्शन बी है 2019 में, ऑप्शन सी है 2018 में या ऑप्शन डी 2017। राइट आंसर इज ऑप्शन इसमें बी सही है, 2019 में। नेक्स्ट है हमारा, इसका एक्सप्लेनेशन देखते हैं हम। आरबीआई ने 30 दिसंबर 2022 को उत्कर्ष 2.0 नामक नियामक और पर्यवेक्षी तंत्र को मजबूत करने के लिए आरबीआई की मध्यम अवधि की रणनीति का दूसरा चरण शुरू किया है। नेक्स्ट पॉइंट है इसमें, 2019-22 की अवधि को कवर करने वाला पहला रणनीति ढांचा उत्कर्ष 2022-2019 में लॉन्च किया गया था। उत्कर्ष के पास 6 विजन स्टेटमेंट के साथ साथ कोर पर्पस, वैल्यू और मिशन स्टेटमेंट है। सामूहिक रूप से वे एक रणनीति मार्गदर्शक मार्ग बनाते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, हाल ही में भारत ने किस देश के साथ एक व्यापक प्रवासन और गतिशीलता साझेदारी समझौते पर हस्ताक्षर किए हैं? ऑप्शन ए है ऑस्ट्रिया, ऑप्शन बी है ऑस्ट्रेलिया, ऑप्शन सी है न्यूजीलैंड और ऑप्शन डी जापान। राइट आंसर इज ऑप्शन ए ऑस्ट्रिया। एक्सप्लेनेशन देखते हैं इस प्रश्न का। भारत ने ऑस्ट्रिया के साथ एक व्यापक प्रवासन और गतिशीलता साझेदारी समझौते पर हस्ताक्षर किए हैं। इसके फ्रांस, ब्रिटेन, जर्मनी और फिनलैंड के साथ समान समझौते हैं। भारत का लक्ष्य लंबे समय से लंबित भारत यूरोपीय संघ मुक्त व्यापार समझौते पर मुद्दों को हल करने और इन देशों में काम करने वाले भारतीय पेशेवर को सुविधा प्रदान करने के लिए एक कदम के रूप में यूरोपीय देशों के साथ इन समझौते को अंतिम रूप देना है। नेक्स्ट प्रश्न है हमारा, हाल ही में कोरेगांव भीमा की लड़ाई की कौन सी वर्षगांठ बनाई गई? ऑप्शन ए है 200वीं, ऑप्शन बी है 205वीं, 210वीं है, ऑप्शन सी
15वीं है ऑप्शन डी। तो राइट आंसर इज ऑप्शन बी 205वीं। एक्सप्लेनेशन देखते हैं। 1 जनवरी 2023 को कोरेगांव भीमा की लड़ाई की 205वीं वर्षगांठ मनाई गई है। भीमा कोरेगांव की लड़ाई 1 जनवरी 1818 को पेशवा बाजीराव द्वितीय और ईस्ट इंडिया कंपनी के कप्तान एफ एफ स्टॉन्टन के नेतृत्व में ब्रिटिश सेना के बीच लड़ी गई थी। यह लड़ाई तीसरे एंग्लो मराठा युद्ध का एक हिस्सा थी। ब्रिटिश सेना में बड़े पैमाने पर महार लोग शामिल थे, जो महाराष्ट्र में दलित उपजातियों से सबसे अधिक आबादी वाले लोग हैं। दलित बहुल ब्रिटिश सेना ने पेशवा सेना को हरा दिया था। नेक्स्ट प्रश्न हमारा, नई दिल्ली में एमपीएल 59वीं राष्ट्रीय सीनियर शतरंज चैंपियनशिप में भारत के 78वें ग्रैंड मास्टर कौन बने? ऑप्शन ए है आदित्य मित्तल, ऑप्शन बी है प्रणव मुखर्जी, ऑप्शन सी है कौस्तव चटर्जी, ऑप्शन डी वी प्रणव। न इसका जो ऑप्शन सही है वो है ऑप्शन सी कौस्तव चटर्जी। एक्सप्लेनेशन, कौस्तव चटर्जी नई दिल्ली में एमपीएल 59वीं राष्ट्रीय सीनियर शतरंज चैंपियनशिप में भारत के 78वें ग्रैंड मास्टर बने। 19 वर्षीय ने जीएम मित्रभा गुहा के खिलाफ अपना खेल ड्रॉ किया। कोलकाता के रहने वाले कौस्तव पश्चिम बंगाल के 10वें ग्रैंड मास्टर बने। ऑप्शन इसमें नेक्स्ट देखते हैं। कौस्तव ने बांग्लादेश में शेख रसेल ग्रैंड मास्टर 2021 में अपना पहला जीएम मानदंड अर्जित किया और एशियाई महाद्वीप चैंपियन 2022 में अपना दूसरा ग्रैंड मास्टर मानदंड हासिल किया। नेक्स्ट प्रश्न है, हाल ही में गुजरात के किस शहर को अपना इन विट्री फर्टिलाइजेशन मोबाइल डिवाइस मिला? ऑप्शन ए है वापी, ऑप्शन बी है आणंद, ऑप्शन सी है भावनगर, ऑप्शन बी है अमरेली। राइट आंसर इज ऑप्शन डी अमरेली। एक्सप्लेनेशन देखिए, गुजरात के अमरेली में भारत को 1 जनवरी 2023 को कब 1 जनवरी कब हुआ है? 1 जनवरी 2023 को अपना पहला इन विट्री फर्टिलाइजेशन मोबाइल डिवाइस मिला है। केंद्रीय मंत्री पुरुषोत्तम रुपाला ने मोबाइल इन विट्री फर्टिलाइजेशन लैब का शुभारंभ किया। इन विट्री फर्टिलाइजेशन ऑपरेशन का एक जटिल अनुक्रम है जिसका उपयोग प्रजनन क्षमता और बच्चे के गर्भाधान में सहायता के लिए किया जाता है। यह एक परिष्कृत प्रजनन तकनीकी है जिसका उपयोग पशुओं में तेज गति से बेहतर मादा जर्म प्लाज्म को बढ़ाने के लिए किया जाता है। नेक्स्ट प्रश्न है, हाल ही में क्रोएशिया ने ईयू की सामान्य मुद्रा यूरो को अपनाया और शोगेन क्षेत्र में शामिल हुआ। क्रोएशिया किस वर्ष में यूरोपीय संघ में शामिल हुआ था? ऑप्शन ए है 2013 में, ऑप्शन बी है 2014 में, ऑप्शन सी है 2015 में और ऑप्शन डी है 2016 में। तो राइट आंसर इज ऑप्शन ए 2013 में, 2013 में। तो इसका हम एक्सप्लेनेशन देखते हैं। क्रोएशिया ने ईयू की सामान्य मुद्रा यूरो को अपनाया और शोगेन क्षेत्र में शामिल हुआ। नेक्स्ट है, क्रोएशिया ने यूरोपीय संघ की सामान्य मुद्रा यूरो को अपनाया और 1 जनवरी 2023 को यूरोप के वीजा मुक्त यात्रा क्षेत्र शोगेन क्षेत्र में शामिल हो गया। इसके साथ ही क्रोएशिया ईयू का पूर्ण रूप से एकीकृत सदस्य बन गया। नेक्स्ट पॉइंट है, यह 2023 में ईयू में शामिल हुआ था। नेक्स्ट, शोगेन क्षेत्र एक ऐसा क्षेत्र है जहां 27 यूरोपीय देशों ने लोगों की मुक्त पर अप्रतिबंधित आवाजाही के लिए अपनी आंतरिक सीमाओं को समाप्त कर दिया है। क्या है नेक्स्ट? ये आखिरी पॉइंट आपने देखा, शेगेन क्षेत्र एक ऐसा क्षेत्र है जहां 27 यूरोपीय देशों ने लोगों की मुक्त और प्रतिबंधित आवाजाही के लिए अपनी आंतरिक सीमाओं को समाप्त कर दिया। इस सीरीज का ये लास्ट क्वेश्चन था। कैसा लगा आप ये जरूर बताना।
चैनल में नए हैं तो फटाफट से चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए, साथ ही साथ बेल आइकन प्रेस कर दीजिए। ऑनलाइन जुड़ने के लिए आप हमारे ऐप अविराज IAS एकेडमी को गूगल प्ले स्टोर से डाउनलोड कर सकते हैं। ऑफलाइन जुड़ने के लिए हमारे वीडियो के डिस्क्रिप्शन बॉक्स में जा करके वहां पे फ़ोन नंबर दिया है, फ़ोन नंबर पे आपको जल्दी से अपने मोबाइल में नंबर डायल करना है और कॉल करना है। कॉल करके पूछना है कि ये कोचिंग का एड्रेस कहाँ है। सिंपल, बस फटाफट से आपको अपना फ़ोन में नंबर डायल करना है। चलिए, चैनल में नए थे तो सब्सक्राइब कर दिए होंगे, ये मुझे पता है अच्छे से, जिससे कि नई वीडियो को नोटिफिकेशन आप तक सही समय तक पहुंच जाए। और मुझे लगता है कि आप लोगों को ये वीडियो अच्छी ही लगी होगी। तो ये चीज़ ध्यान में रख भी रहे होंगे आपको कि हर जगह आपको एक्सप्लेनेशन नहीं मिलता है सभी क्वेश्चन का। हम यहाँ पे सभी क्वेश्चनों के एक्सप्लेनेशन के साथ, उसकी व्याख्या के साथ आप लोगों के सामने रख रहे हैं प्रश्न, जिससे कि इर्द गिर्द से भी जुड़ने वाले प्रश्न आपसे खराब ना हो, आपसे गलत ना हो। हम लोगों की यही उम्मीद है कि आप लोग बेहतर से बेहतर अपनी परीक्षाओं में अच्छे से अटेम्प्ट कर पाएं और आपका सिलेक्शन हो पाए। मिलती हूँ नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत।